Hello friends, welcome to our next lecture. Today we are going प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पिछले लेक्चर हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन किए थे होमोजेनिटी के ऊपर। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे होमोजेनिटी के ऊपर, और भी थोड़े टफ टफ जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a by b in the given expression. Find the dimension of a by b in the given expression. क्या दिया है? p is equals to p नॉट e के पावर पे माइनस 80 प्लस px। क्या दिया है? p इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ई के पावर माइनस 80 प्लस बी एक्स। यहाँ पे p क्या है हमारा? प्रेशर। और t क्या है हमारा? टाइम। x क्या है हमारा? डिस्प्लेसमेंट। तो हमने पिछले लेक्चर में बोला था कि जो भी राइट साइड में है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, और सब सारे टर्म का यूनिट जो है वो सब डायमेंशन जो है सबका सबका सेम रहेगा। तो p माइनस पी नॉट ई के पावर पे माइनस 80 माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। एटी इज इक्वल टू इसका जो डायमेंशन है, फंक्शन का डायमेंशन है वो किसी के बराबर नहीं, मतलब वो क्या है हमारा डायमेंशन लेस है। इस जो एक्स है वो क्या हमारा डायमेंशन लेस है। तो m0 l0 t0 एक्सपोनेंशियल के फंक्शन में हमेशा डायमेंशनलेस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो हमें t का डायमेंशन पता है, तो t को उधर उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा a का डायमेंशन हो जाएगा m0 l0 t-1। ठीक है, तो हमें a का डायमेंशन मिल गया। अभी हम लोग फाइंड करते हैं b का डायमेंशन। b का डायमेंशन कैसे मिलेगा हमें? यहाँ पे दिया p माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मतलब जो हमारा p का डायमेंशन है वही हमारा किसका डायमेंशन होगा? बी एक्स के बराबर। तो हमें p का डायमेंशन क्या है? p का डायमेंशन क्या होता है? p का डायमेंशन क्या होता है? m1 l-1 t-2। अरे क्या था ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो वहां से हो जाएगा, तो m1 l-1 t-2, और यहाँ से हमारा bs का हो जाएगा। b का डायमेंशन पता नहीं है, x का डायमेंशन क्या होगा? l1 होगा, जो कि हमने डिस्प्लेसमेंट बोला था पहले से। तो b इज इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पर क्या जाएगा? डिवाइड m1 l-2 t-2। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप लिख लीजिए।
नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फाइंड कन्वेंशन ऑफ ए बी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फाइंड द डायमेंशन ए बी सी इन द गिवन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम लोग क्या दिया हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम कैपिटल ए प्लस बी एक्स प्लस टी क्यू सी। यहाँ पे ये बोला है कि फोर्स इज एफ इज इक्वल टू फोर्स और एम क्या है, हमारा मास है, और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और टी क्या है, हमारा टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम ये जो फोर्स है वो किसके बराबर है, एम ए प्लस बी एक्स प्लस टी क्यूब सी। तो मैंने क्या बताया था, ये जो फोर्स का डायमेंशन है वो किसके बराबर आएगा, एम ए के बराबर, मतलब एम इंटू कैपिटल ए। तो डायमेंशन ऑफ एम इज सेम एज डायमेंशन ऑफ एम कैपिटल है। तो यहाँ पे एफ का डायमेंशन पता ही है, क्या होता है, m1 l1 t माइनस टू, और यहाँ पे m का डायमेंशन क्या है, m1, और e का डायमेंशन हम लोग को पता नहीं है। तो क्या हो जाएगा, e का डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे m1, फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t माइनस टू, और m का डायमेंशन क्या है, मतलब मास, m क्या है, हमारा मास, मास का डायमेंशन क्या होता है, m1। a का डायमेंशन हम लोग को पता ही नहीं है, तो हम लोग a का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू m1 l1 t माइनस टू इंटू, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं, m माइनस वन। तो इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू l1 t माइनस टू। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स और बी एक्स का रिलेशन। जो डायमेंशन फोर्स का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, बी एक्स का होगा। डायमेंशन ऑफ एफ इज सेम एज डायमेंशन ऑफ बी एक्स। तो एफ का डायमेंशन क्या है, m1 l1 2 माइनस टू, और यहाँ पे b का डायमेंशन पता ही नहीं है, और x क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है l1। तो हम लोग b को सेपरेट कर लेंगे, और यहाँ पे l क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, m1 l1 t माइनस टू इंटू l माइनस वन। तो b का डायमेंशन क्या हो जाएगा फाइनल, m1 l1 t माइनस टू, क्या आएगा, m1 l1 t माइनस टू। अभी अभी जो हमारा एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, टी क्यूब सी। डायमेंशन ऑफ एफ इज सेम एज डायमेंशन ऑफ टी क्यूब सी। डायमेंशन ऑफ एफ इज सेम एज टी क्यूब सी, डायमेंशन ऑफ प्लस टी क्यू सी। तो हमारा एफ का डायमेंशन क्या है, m1 l1 t माइनस टू इज इक्वल टू टी क्यू का डायमेंशन हो जाएगा t3। सी का डायमेंशन हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को फाइंड करना है। तो सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा,
M1 L1 T माइनस टू, M1 L1 T माइनस टू, और यहाँ पे T क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब T के पावर टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं, T माइनस थ्री, क्या लिखते हैं T माइनस थ्री। तो C का डायमेंशन फाइनल क्या रहेगा, M1 L1 T माइनस फाइव, क्या हो जाएगा M1 L1 T माइनस फाइव, वो हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जेन में तो क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with particle of mass m and energy e in the h divided by root of 2me, the dimensional formula for h Planck's constant is। पहला ऑप्शन दिया था L1 T माइनस टू M1, दूसरा दिया था L2 T माइनस वन M1, थर्ड दिया था L0 T माइनस वन M माइनस टू, फोर्थ दिया था L3 T माइनस वन M1। ये सारे ऑप्शन दिए थे, तो हम लोग देखते हैं कौन सा राइट आता है। चलिए सॉल्व कर देता हूँ। एस का डायमेंशन बताना है, तो एस का डायमेंशन कैसे करेंगे, यहाँ पे बोला है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएट विथ, तो ये पूरा जो क्वांटिटी है ये किसके बराबर हो जाएगा, वेवलेंथ की। वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होता है, वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होता है L1। वेवलेंथ का डायमेंशन क्या होता है, वेवलेंथ एक लेंथ है, वो क्या है डायमेंशन। यहाँ पे देखिए ना लेंथ है ना, लेंथ मतलब वेवलेंथ, यहाँ पे लेंथ मतलब L1 हो गया, और H का हमें पता नहीं है, और हमें E का पता है, E का दिया है, E का E क्या है एनर्जी है, और M क्या है मास है। तो E का डायमेंशन क्या हो जाएगा M1 L2 T माइनस टू, और M का डायमेंशन क्या हो जाएगा M1, मतलब जो मास है हमारा, मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा M1। तो हमें जो एक्सप्रेशन लिखना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन रूट ऑफ 2me, ये हमें एक्सप्रेशन लिखना चाहिए, और हमें चाहिए क्या H का डायमेंशन। तो H का डायमेंशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब का डायमेंशन हम लोग लिख देते हैं। तो H अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट ऑफ 2me, यहाँ पे क्या आ जाएगा H अपॉन रूट ऑफ 2 का डायमेंशन कुछ नहीं है, M का डायमेंशन क्या होगा M1, और E का डायमेंशन क्या है M1 L2 T माइनस टू। ठीक है, फिर उसके बाद लैम्डा का डायमेंशन क्या होगा L1। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, हम H को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम H को कैसे लिखेंगे M2 L2 T माइनस टू द होल पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और यहाँ पे डिवाइडर है, तो वहां पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ L1 पहले से ही है, तो क्या आ जाएगा L1। तो H का डायमेंशन क्या आ जाएगा, H का डायमेंशन हो जाएगा, और ये जो 1/2 है, तो ये अंदर जाएगा तो क्या जाएगा, सारे पावर जो 2 की पावर है M2/2 हो जाएगा, L2/2 हो जाएगा, T माइनस 2/2 हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और ये L1 हो जाएगा। तो 2/2 क्या हो जाएगा 1, तो और जितने भी 2/2 है सब क्या आ जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो M का H का डायमेंशन क्या हो जाएगा M1 L1 T माइनस 1 इंटू L1। तो यहाँ पे डायमेंशन हो जाएगा H का M1 L2 T माइनस 2, हमारा फाइनल डायमेंशन। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर की तरह, H इज इक्वल्स टू
L2 T-1 M1, क्या रहेगा? L2 T-1 M1 हमारा डायमेंशन। बी इज द सेकेंड है करेक्ट आंसर। सेकेंड जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर। बस आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और भी बहुत सारे डायमेंशन के क्वेश्चन करेंगे और भी होमोजेनिटी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। यहाँ पे हम लोग जेएमएन का क्वेश्चन 1 किए। अगले लेक्चर हम लोग और भी सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।